गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर कोड एंड डिकोड। देखो, नाम से ही जैसा हमें समझ आ रहा है कि कोड का मतलब क्या होता है। कोई ऐसी चीज़ जो सब यूजुअली किसी को इजीली समझ ना आ पाए, उसे एक सीक्रेट वे में हम सेंड करें किसी को, तो ठीक है। Dear student, in this chapter we will do mental exercise to understand a problem and decode it. The process of decoding of a complex problem require critical analytical thinking, reading of a problem, understanding it and finding its solution. It is overall objective. One problem may have many solutions and each programmer may solve it डिफरेंटली। क्या होता है कि जब हम कोड डिकोड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या उसमें पैटर्न लगा होगा। और जब हम क्या है कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो हर एक जो क्या सॉल्यूशन प्रोग्रामर का हर किसी का सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करता है। कोडिंग इज़ ए मेथड ऑफ कन्वेइंग ए मैसेज इन सीक्रेट वे। क्या किसी को कन्वे करना सीक्रेट वे में मैसेज, ताकि और कोई उसे समझ ना पाए, हमारा क्या होता है, कोडिंग होता है। डिकोडिंग इज ए प्रोसेस टू ब्रेक द कोड टू अंडरस्टैंड द कन्वेड मैसेज। इट इज़ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेज। ये क्या होता है, जब हम जिसने हमें मैसेज किया उस कोड क्या करना, ब्रेक करना, ताकि हम इजीली उसको क्या कर सकें, समझ सकें कि क्या हमें बताया जा रहा है, क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है। मतलब उस जो कोड को ब्रेक करके कन्वेड अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारा डिकोडिंग होता है। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, द गोल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, HPBM। फर्स्ट जो हमें एग्जाम्पल है उसमें गोल को रिप्रेजेंट किया गया HPBM से, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम क्या करेंगे, बियर को कोडिड करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा। जैसे देखो, हमने देखा गोल को HPBM कैसे लिखा, जी के बाद क्या आता है, H आता है, O के बाद P आता है, A के बाद B आता है, L के बाद M। तो एक एक अल्फ़ाबेट हमने क्या किया कर दिया, आगे आगे लिख दिए। तो जो करेक्ट बियर को कैसे लिखेंगे, फिर B के बाद क्या आता है, C आता है, E के बाद F, A के बाद B, R के बाद S। तो बियर को हम कैसे लिखेंगे, CFBS। इस तरीके से हम क्या है इसको लिखेंगे। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 आता है। हम अगर EG को 5117 लिखेंगे तो उसी तरीके से बीम को हम क्या लिखेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझ आ रहा है EG को हमने कैसे लिखा है, नंबर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो जैसे E, अब हम इसे डिकोड करेंगे, हम सोचेंगे कि किस तरीके से हम इसको डिकोड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि E का जो अल्फ़ाबेटिकली नंबर होता है वो 5 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद S आता है हमारा 19 नंबर पे, लेकिन हमने ये हर एक अल्फ़ाबेट के लिए क्या एक एक नंबर लिया है। तो 19 को क्या करेंगे, 1 + 9 = 10, दोबारा से 2 डिजिट में आया, फिर दोबारा 1 + 0 1। इस तरीके से हम Y को करेंगे, इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, EG आ जाएगा 5117 से आ जाएगा। इसी तरीके से बीम कैसे होगा, बी कौन से नंबर पे आता है, 2 पे आता है, E कितने पे आता है, 5 पे आता है, A कितने पे आता है, 1 पे आता है, और M कितने पे आता है, 13 पे आता है। तो 1 + 3 = 4। तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2514। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व किए गए हैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों की। तो आप लोगों को इन सब सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस करनी है और देखना है इनको कोड एंड डिकोडिंग करके। जैसे बीट को ADZS लिखते हैं समथिंग टू डू में, तो ट्रेस को क्या हम लिखेंगे, तो B के बाद क्या है, एक अल्फ़ाबेट हमने पहले लिखा गया है। तो इसी तरीके से ट्रेस से T से पहले जो आएगा, R से पहले जो आएगा, इस तरीके से हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। तो इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई हैं, आप लोगों को क्या करना है वो सॉल्व करके देखनी है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। कोडिंग एंड डिकोडिंग सिंपल है। कोड क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्या करना, सीक्रेट वे में
कन्वे करना ताकि हर कोई उसे समझ ना पाए। डिकोडिंग, जो सीक्रेट वे में मैसेज किया गया उसे ब्रेक करना ताकि जो भी है जिसको हमने रिसीवर को वो मैसेज समझ आ सके क्या उसने बोला गया, ये हमारा डिकोडिंग होता है। यही आपका फर्स्ट चैप्टर है, कोड एंड डिकोड। आपको इसकी अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, रीड आउट करना है। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, 2 डेफिनेशंस है। और आपको कोड एंड डिकोडिंग करते टाइम ध्यान देना है कि क्या आपका पैटर्न यूज़ किया गया, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करने हैं। थैंक यू।